ओके, सो ट्रम्प ने कल क्रिप्टो समिट हुआ था वाइट हाउस में, और उसमें ट्रम्प ने कुछ बातें बोली हैं, ठीक है, अच्छी बोली हैं, बट एक जो बात थी नेवर सेल बिटकॉइन, ठीक है। तो उसने कहा कि आई डोंट नो कि मतलब कि दिस इज़ दी कन्विक्शन से वो नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदो, बट मतलब कि जो पहले होता आ रहा है वो सही हो रहा है कि हाँ बिटकॉइन नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि देखो बात ये है कि वो चीज़ें तो वैसी नहीं हुई जैसे सबने एक्सपेक्ट की थी, ठीक है। और वैसे भी मेरे को लगता नहीं कि ऐसे होने वाला है कि ट्रम्प आएगा, यूएस आएगा और हमारे जो रेड पोर्टफोलियोज आके ग्रीन कर देंगे, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के रेड ही है पोर्टफोलियो। तो मेजोरिटी की चीज़ें जो होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी चाहती है कभी नहीं होती है। मेरा भी पोर्टफोलियो रेड है काफ़ी, ठीक है सब, बट उससे तो ऊपर ही है जब से बुल मार्केट शुरू हुई है 2022 के नवंबर दिसंबर से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अभी हमें देखना है कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ें ना नॉइज़ है, ठीक है, जो भी चार्ट पे होता है तो हमें चार्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी हमें वही हमें हेल्प करेगा। तो चार्ट पे क्या हुआ, तो जैसे लोगों ने मतलब कि इसने बिटकॉइन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो तो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। तो लोग बिटकॉइन में डंप हुआ, ठीक है, और लोग भी काफ़ी बोल रहे थे कि भाई इन लोग ये नया नहीं खरीदने वाले हैं बिटकॉइन, ठीक है, ये पुराने ऑलरेडी जो इन्होंने किसी हाइस्ट में, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हैकर से इधर से पड़े हुए थे वो नहीं बेचेंगे, उसका रिजर्व में पहले वही रहेंगे, ठीक है। तो बात पता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाला था कि पीपल आर बेरिश दे दैट यूएस इज़ नॉट गोइंग टू बाय रियल बीटीसी, न्यू बीटीसी, ठीक है। तो पहली बात तो ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी रिजर्व बनाना बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, ठीक है। इसका मतलब कि आप जैसे गोल्ड रखते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको बिटकॉइन रखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। बस एक चीज़ है कि ये तब खरीदेंगे जब बाकी कंट्रीज है ना, इनके पास पहले से पड़ा है, ठीक है, तो उसको रिजर्व में डाल देंगे, फाइन, सेलिंग प्रेशर कम हो गया, दैट इज़ एक्चुअली बुलिश, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं कि लोग बेरिश क्यों हो रहे हैं, बट ये जो नया तब खरीदेंगे जब इनके पास जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो मतलब कि दौड़ना शुरू कर देंगे, वो भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना शुरू कर देंगे, तब खरीदेंगे। और इवन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है ना वो यूएस के पास है। तो मेरे जो एनालॉजी है, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस डाली थी कि गोल्ड 2025 में अप्रैल में के आसपास टॉप होगा, तो ऐसे हो सकता है कि अप्रैल में ये गोल्ड बेचें, गोल्ड बेच के बिटकॉइन खरीदे, तो वहाँ पे गोल्ड का टॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, गोल्ड बेच के डॉलर खरीद सकते हैं या तो बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो उनके ऊपर है कि ये कैसे डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। तो इनके हाथ में है कि भाई गोल्ड को बेच देंगे, ठीक है। तो गोल्ड जो कि लोग सारे डॉलर बेच रहे हैं और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व इनके पास है, ये ज़्यादा गोल्ड बेच देंगे तो मार्केट गिरेगी, ठीक है, अपना डॉलर बचाने के लिए, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि वो ऐसा करेगा, ये चाहता है कि डॉलर वीक हो ताकि ये अपना कैपिटल उठा सके रियल स्टेट में ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए टैरिफ वगैरह लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है। तो मेरे को लगता है तो एक ही जगह बचती है, वो है बिटकॉइन, ठीक है। तो वही सीन है। तो ये चीज़ जो है ना कांग्रेस को प्रूव करना पड़ जाएगा आगे जाके, ऐसे मेरे को लगता है ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना कांग्रेस को प्रूव मनाने के लिए ही हो रही हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, लाइक इट्स सेंसिबल, राइट। तो मेरे को लगता है कि ऐसे हो सकता है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे, तो चार्ट पे क्या चीज़ें चल रही है, मैं ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ऑल्ट कॉइन्स है ना वो आखिरी में बीच में बताऊंगा, इसलिए पहले एनालिसिस देख लेते हैं कि बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली डाला था एक ट्वीट डाला था, उसमें बताया था कि ये डेली की कैंडल्स काफ़ी अच्छी बन रही है, ठीक है। ये वाली जैसे कैंडल ना देखो बाइंग बैक हो रहे थे, पर ये वाली अच्छी नहीं बनी है, और इवन सबसे बड़ा जो लेवल है वो 90,600 का, ठीक है, यही लेवल है। इसके ऊपर क्लोज हो गए तो वेरी हाई चांस है, क्योंकि हम फिर इस रेंज में आ जाएंगे, ओके। तो इस रेंज के आ जाएंगे तो फिर ये मिड रेंज और ये टारगेट से पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 98 के पास, दूसरा रहेगा 106 का, तो वहाँ पे ये रेंज बन जाएगा। तो फिर हाई चांसेस हो जाएंगे कि हम हाई टाइम फ्रेम में बेरिश नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश होने के लिए लो टाइम फ्रेम में बेरिशनेस आनी शुरू हो जाएगी ना। तो एक्चुअली में ये बेरिश ही लग रहा है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर जो है ना बेरिश ही लग रहा है, बिकॉज अगर हम देखें 3D में देखें ना, तो क्योंकि 3D में बेरिश लग रहा है, देखो इसने दो बार, एक बार क्या रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार रिजेक्ट हो गया, कितना बेरिश लग रहा है कि एक तरह के बेरिश रीटेस्ट की तरह लग रहा है ये। तो इसलिए चीज़ें अभी लो टाइम फ्रेम पे अभी सही मेरे को नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे होपफुली अगर ये मान लो कि नहीं टूटता है, इसको ये तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत जैसे ही वीक क्लोज होता है, ठीक है, ये टूटना चाहिए हर हालत में,
ये टूट गया देन इट इज़ गोइंग टू बी ओके, बिटकॉइन थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल्ट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, थोड़ी ट्रेड्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर ये ना, ये लो भी नहीं छोड़ेगा, ये वाला लो यहाँ तक, ये सारे के सारे लोज ये उठा देगा, देखना फिर ऐसे उठा देगा। मे भी आके यहाँ पे डाइवर्जेंस वाइवर्जेंस कुछ बन जाए तो ऐसे फिर से ऐसे हो जाए, तो फिर लंबा हो जाएगा, चौड़ा सीन हो जाएगा। लेट्स सी। तो मेरी एक डेट है 14 मार्च के आसपास, ठीक है, 14 मार्च, 13-14 मार्च के आसपास, और वहाँ से हमें पंप दिखाई देना चाहिए मार्केट में, ठीक है, ऊपर। अब पंप का मतलब सभी ना, मैं जैसे पंप बोलता हूँ इसका ये नहीं कि ऑल सीजन, ओके, और मैं बोल रहा हूँ रिकवरी की मतलब कि बुलिशनेस, वो दिन उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर जाना लो टाइम फ्रेम में जाते हुए देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। ऑल सीज़न ये चीज़ मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि ऑल सीज़न का, वैसे मैंने डाली है वीडियो, मैं उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं तब मैं थोड़ा टेंशन में होऊंगा कि अभी नहीं आया, अब क्यों नहीं आया, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो है वो, 30-40 मिनट की है, बहुत लोगों ने पसंद भी की है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सीन मैंने बता दिया। अगर हम डेली का देखें, डेली में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वीकली देखें तो वीकली का वही है ना, अगर पिछले वीक का हम पिवट निकालें, ठीक है, जो कि बनता है 87, तो हमें कम से कम इसके ऊपर तो आना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर तो आना चाहिए कम से कम, ठीक है, 87 के 88 के ऊपर। तो होपफुली इस वीकली की क्लोजिंग की ही देर है। और अगर हम डेली में देखें, ओके, डेली में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस ये कि ये चीज़ें ना टूटें, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। बस ये कि ये गिरेगा तो ऑल्ट में बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे हमारे ऑल्ट्स, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, बात ये है। ये तो रिकवर कर जाएगा, इवन बात पता क्या है, बिटकॉइन ने जाना ऊपर ही है, ठीक है, वो यहाँ पर जाए, रुला के जाए, फिर विक यहाँ पे बाय हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हो जाए, फिर जाए, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आती रहे, ये 200 जो डेली का एवरेज है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आते रहे, यहीं पे फंसा रहे वो, और फिर से ऐसे जाए ऊपर, ठीक है। कैसे जाना है उसको ये बताना मुश्किल होता है बहुत, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, इवन अगर हम देखें तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, कि ये तोड़ दें यहीं से, ठीक है, तो फिर हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ओके। तो दिस इज़ दी मार्केट अपडेट बिटकॉइन का, जो आपको ध्यान देना, ठीक। बाकी चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ, डोमिनेंट वोमिनेंस जो है, ठीक है, उस देखने की मैं ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा देखता हूँ, बस मैं बस ये देखता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, तो उसमें मैं एक्चुअली जो प्रोडक्टिव होती है, एनालिसिस होती है, या उसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता कि यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले करता, फिर देखा, बाद में देखा एक्चुअली में वैसे ट्रेड नहीं होता, तो मैंने बहुत बारी बोला भी, ठीक है। टोटल मार्केट कैप वो भी मैं अभी देखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप ने वहीं से बनना ना जहाँ से ये बनेगा, ठीक है। ऐसे सोलो टोटल मार्केट कैप हाई टाइम फ्रेम है, मंथली का है टाइम फ्रेम, ठीक है, और 4 आवर का डेली का है, ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन ने जो हलचल करी, ऑल्टकॉइन ने हलचल करी, वहीं पे दिखेगा ना। तो लेट्स सी अब ऑल्ट्स जो ठीक लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग अभी करंट लग रहा है, ठीक है, वो है, एक है ENA, ओके। ENA लुक्स रियली गुड, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, ओके, बहुत बड़ा सपोर्ट है, उस पर बुलिश डाइवर्जेंस RSI की बनी है, ठीक है। और इवन अगर हम देखें, मैंने मंडे रेंज वाला जो बनाया था, ठीक है, कितना ब्यूटीफुली इसने फॉलो किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आया तो पहला ये होगा, फिर मेरे को लगता है मंडे हाई है, तोड़ देगा 0.49 का जो है इसका मंडे हाई, ओके। तो काफ़ी अच्छे से है। और अभी क्या कि ये ट्रायंगल है, आई नो ब्रेकआउट कर सकता है यहीं से पे, या तो हो सकता है दोबारा मंडे मिड तक जाइए, ठीक है, मंडे मिड तक यहाँ पर स्टे करे और फिर ऐसे हो जाए, ठीक है। बस ये कि इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, मंडे मिड के नीचे, फिर मंडे लो पे हम जा सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट है। अगर मंडे हाई टूट गया फिर तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि ये 40-50% का मेरा रन दे सकता है ये ने। उसके बाद में हाइप थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस कोई बड़े सपोर्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऐसे ही मेरे को सही लग रही थी। तो अगर हम देखें तो ये अगर इसको रिक्लेम करें, ठीक है, ध्यान देना, तो फिर हाई चांसेस हो जाएंगे इधर। वैसे वीक क्लोज होने वाला है, तो ये आज या कल तक ही हो जाना चाहिए, फिर नया मंडे नया वीक आ जाएगा, तो नया मंडे रेंज बनेगा, हमें फिर मंडे वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर हम देखें इसके बाद में, ये भी सही लग रहा है मेरे को, एक सपोर्ट है, ठीक है, वेट करो, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि काइंड ऑफ डबल बॉटम है, कम से कम यहाँ तक तो जा सकता है। तो एक ये एस सोनिक जो है इसका भी है, बट देखो अभी जो है ना विन रेट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो ध्यान से रिस्क के साथ करना, जो भी करना है बहुत कम रिस्क लेना आप, ठीक है। अगर आपको खुला खेलना है वो है, जब मोमेंटम आएगा मार्केट में तब आप जंप कर सकते हैं, ठीक है।
ओह काइटो भी सही लग रहा है। ओह काइटो लुक्स गुड नाउ। देखो मंडे रेंज का सही, मेरे को लगता है कि ये मंडे मिड तक जा सकता है काइटो। 15 से 20-30% का मिल सकता है काइटो का। और तो अभी इन ऐसे ये मंडे रेंज वाली टेक्निक है, आप जाके मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, 5 मिनट की वीडियो है, यू कैन सर्च डू दिस फॉर ऑल टू, ऐसे करके वीडियो है, आप देख लेना, तो आपको वहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन की है। ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी दिशा दिखी होगी मार्केट कहाँ पे जा रही है, आगे हम कैसे प्लान कर सकते हैं, जो भी है। सो इफ़ यू न्यू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर भी कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें हर जगह में कहीं ना कहीं डालता रहता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।